हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का टॉपिक है रिलीजियस ओसीडी। तो आप लोग जो हैं कि इस सेशन का जो आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम रियलिटी बेस पे बात करेंगे कि आप लोग को क्यों होता है और तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा और रिलीजियस ओसीडी होता क्या है। इस चीज़ के बारे में हम डीपली बात करेंगे आपसे, जो है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे समझते हैं कि रिलीजियस ओसीडी में आपको डर क्या क्या चीज़ से लगने लगता है। जैसे कि मतलब कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको जो रिलीजियस अगर ओसीडी होता है तो वो उनको लगने लगता है कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाए, भगवान जो इसके बारे में इस तरह का ने हमको जो है सजा दे दे, जो है कि कहीं मेरे फैमिली के साथ बुरा ना हो जाए। जिस चीज़ का भी आपको मतलब डर होता होगा, जिस चीज़ से भी आपको रिलेटेड जो है फियर रहता है, मतलब कि कहीं जा रहे हैं रोड पे नुकसान न कर दे, चाहे जो है कि गए भगवान के मंदिर में प्रणाम करने के लिए, एक बार प्रणाम किए, फिर उसके बाद मन में कुछ विचार आ गया कि वो चीज़ जो है कि कोई गलत विचार आ गया, जैसे फैमिली के बारे में, या जो है कोई किसी को भगवान के बारे में जो है कि जो रिलीजियस ओसीडी में ऐसा सा भी होता है कि गलत चीज़ का जो है कि जैसे कहीं टॉयलेट ना कर दें, या चीज़ जो है कोई जो है कि मतलब इस टाइप का जो है विचार आता है। इसमें क्या होता है, लगता है कि मेरे साथ भगवान सजा न दे दे हमको, हम मेरे साथ बुरा ना कर दे, भगवान मेरे साथ जो है कि कुछ मतलब अनहोनी ना कर दे। ये सब जो है कि विचार आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो विचार आ रहे हैं ना, ये सब ओसीडी के सिम्टम्स है। मतलब ओसीडी का जो है कि एक प्रकार का विचार है। इसको जो है कि ये एक प्रकार का रिपीटेटिव मतलब रिपीट होकर के आता है विचार। मतलब जब भी आप मंदिर के पास से निकलेंगे तब आपको हो सकता है मन्नत मांगने का विचार आ जाता होगा कि हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, मतलब अपने आप आ जाता है ना ये। और जो है कि अगर भगवान को तभी प्रणाम नहीं किए तो आपको विचार आने लगेंगे कि हमें कुछ अनहोनी कर देंगे, या गलत होने का विचार, सजा देने का, किसी का नुकसान होने का डर, ऐसा आपको जो है कि होने लगता है अपने आप में। तो ये रिलीजियस ओसीडी के सिम्टम्स हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये जो है कि एक प्रकार का हम लोग का जो है ना, मतलब एक धारणा जो बनाया गया है। मतलब एक तो धारणा है, ठीक, एक धारणा है कि आपको जो जब जन्म लिए थे तभी आपको भगवान के बारे में रत्ती भर भी कुछ नहीं मालूम था। आपके समाज ने, आपके फैमिली मेम्बर ने आपको जो जो चीज़ भगवान के बारे में बताया गया, वो चीज़ आप जानते गए, आप जो है कि समझते गए और वही मानते चले गए कि भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान हमें खुश रखेंगे, या जो है कि भगवान अच्छा भला करेंगे। ये जो है कि आपको जो है कि कहीं ना कहीं ये मानते चले गए। मानने की वजह से आपका धारणा जो है कि भगवान को लेकर के ना, मतलब क्या बोले, एक बिलीफ सिस्टम बनना चालू हुआ। बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे जब बनते गया तो आप जो हैं कि अभी भी आपको ऐसा लगने लगता है कि जाके भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे तो भगवान की आपको जो है कुछ निगेटिव फीलिंग आ जाता है कि भगवान बुरा कर देंगे। ये जो ओसीडी का सिम्टम होने के कारण से होता है। तो जो अभी भगवान देख रहे हैं रियल में ना, क्या है कि भगवान जो रियल में क्या है, एक प्रकार का, तो आप अगर मान लेते हैं कि मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में तो एक प्रकार का मूर्ति ही तो है, मूर्ति है। वो क्या चीज़ से बना हुआ, रियलिटी क्या है वहाँ पर? वहाँ पर भगवान तो जो है कि एक प्रकार का पत्थर से बने हुए हैं। उस पत्थर को तोड़ दिया जाए तो फिर पत्थर बन जाएगा, फिर पत्थर को जोड़ जोड़ दिया जाए तो फिर वो मूर्ति बन जाएगा। रियलिटी ये है। और वहाँ जो प्रणाम करते हैं भगवान कहाँ होता है? आप जो आंख बंद करके जो प्रणाम करते हैं इस तरह से, भगवान तो आपके अंदर मन में चल रहा होता है। जैसे हम अभी कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, देखिए आपके अंदर कृष्ण भगवान का मूर्ति दिखा दिया गया होगा, पिक्चर दिखा दिया हो गया होगा। शिव शंकर भगवान का नाम लेते हैं तो देखिए माइंड में जो है शंकर भगवान का इमेज आपको बन रहा होगा। ये सारा चीज़ आपके माइंड के अंदर चल रहा होता है दोस्तों। ये चीज़ रियलिटी है। ये आप वहाँ पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर जो है कि जो चीज़ भी बोलते हैं वो आप खुद बोलते हैं, नहीं आपके मतलब कोई दूसरा कोई नहीं बोलता है। वहाँ पर जो चीज़ भी, अच्छा भी बोलना होता है, बुरा भी बोलना होता है, जो सब भी होता है, सब आपके माइंड के द्वारा ही आपको बोला जाता है। ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पर जो है किसी को रूम में देखते हैं जो है कि पिक्चर जो है भगवान का लगा हुआ है, वो पिक्चर भी तो आपके माइंड में ही उस वहाँ पर ही पूजा करते हैं, वहाँ पर भी आप ही कुछ बोलते हैं, ना कि कोई और दूसरा कोई बोलने आता है। और यहाँ पर जो है कि अब चिंता का परेशानी क्या होता है ना, कि आपको ऑटोमेटिक विचार आ जाते हैं कि कहीं गलत कर दिए, कहीं विचार गलत आ गया तो कहीं नुकसान होने का डर जो लगने लगता है, सजा नहीं दे देंगे, कुछ अनहोनी नहीं कर देंगे। ये सब चीज़ से जब विचार जो रिपीटेटिव आते हैं, मतलब बार बार आते हैं, तो
आपको इससे डर लगने लगता है, चिंता प्रेशर, क्योंकि उससे निगेटिव फीलिंग जनरेट होती है। तो ये चीज़ जो है कि जो समझना है कि आप कैसे दूर होगा। रियलिटी तो आप समझ गए कि जो हम यहाँ पर जो है मूर्ति देखते हैं वो चीज़ जो है कि फोटो देखते हैं तो उसके कारण से। और हाँ, एक रियलिटी और देख लीजिए, जहाँ पर आप मूर्ति का फोटो सब देख रहे हैं ना, वो जो है कि महाभारत रामायण में जो रोल किए हुए, वो उनका जो है कि पिक्चर वहाँ पर लगाया हुआ रहता है, उनका पिक्चर बनाया हुआ है हर एक जगह। तो ये चीज़ आप देखिए, रियलिटी ये चीज़ है। गॉड कैसा है नहीं है, ये एक्चुअल में वो जो मानव जो उनका जो महाभारत में रोल किए हुए उनका पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों। नहीं नहीं विश्वास होता तो आप जो है कि आप उसका सर्च जो है कि आप जो यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिए कि वो कौन रोल किए थे, तो आप देखेंगे उन्हीं का मूर्ति, उन्हीं का फोटो, उन्हीं का जो है कि सब जगह दिखाया जाता है। तो ये रियलिटी है। अब सच में जो है कि क्या करना है जिससे कि ये दूर होगा, कैसे दूर होगा, ये क्वेश्चन जो है कि अपने आप से करना है। और यहाँ पर दूर होने के लिए सबसे पहले रियलिटी जानना पड़ेगा कि हमने गॉड के बारे में जो मान रखा है वो सबको छोड़ना पड़ेगा। वो सबको जो है कि कि भगवान पास जाते हैं तो कुछ करने के लिए, तो हाँ एक विश्वास है कि आप आस्था रखिए कि मतलब प्रणाम करिए, लेकिन ये मत रखिए कि वो मेरा काम पूरा कर देंगे, वो मेरा जो है कि काम उसकी वजह से हमारे जो है कि भगवान पास जाएंगे तो हमारा जो है कि वो हम सारा काम पूरा कर देंगे। वो काम का रिजल्ट लाने में आपको कर्म करना पड़ेगा, भगवान वो चीज़ नहीं करेंगे। आप कितनों चढ़ावा चढ़ाइए, ये सब चीज़ कीजिए, नहीं कुछ होने वाला है दोस्तों, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। कर्म आपको करना पड़ेगा, जब तक कर्म पे जो है कि जो विचार जो आ रहे हैं आपको, ये जो है कि जो मान रखे हैं वो बिलीफ को बदलिए कि हमको जब तक हम नहीं कुछ करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, करेंगे तब कुछ होगा। मतलब कर्म करेंगे तब फल मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ जो है कि फल के बारे में सोच रहे हैं और कर्म ना करें। तो ये चीज़ जो है बिलीफ बदलिए अपने आप को कि हाँ एक आस्था है, ईश्वर जो एक गॉड है उसके पास जाइए, उसके पास जो है कि करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन कुछ होने का जो है जो विचार आता है, ये सब चीज़ को मत मानिए। जितना जल्दी इस सब चीज़ से बाहर निकलेंगे दोस्तों उतना बढ़िया है। और इसके में अब क्या करना है, कैसे करना है जो है कि इससे निकलेंगे। सबसे पहले दो तीन चीज़ जो है कि भगवान के बारे में जो है आपको रियलिटी मान लेना है कि जो कि भगवान चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर सकते, आपको दुख नहीं कर सकते हैं, आपको जो है कि आपके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ जो है कि मान लीजिए, क्योंकि वो जो है कि हमें सब चीज़ जो चीज़ फ्री में मिल रही है, हमें हवा पानी वाटर पृथ्वी, क्या चाह करके भी आपके साथ नुकसान कर सकती है? क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, क्या चाह करके नुकसान कर सकती है? नहीं कर सकती है दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है कि आपको जो है कि बिलीव करना पड़ेगा कि वो भगवान चाह करके भी मेरे साथ नुकसान नहीं करते। हम जो कोई कर्म करते हैं जो कोई बीमारी की वजह से ये सब जो ठाउट आ रही है उसी का बीमारी की वजह से आ रहा है ना, तो ये चीज़ समझना है ना आपको, ये बीमारी कारण से आ रहा है। वो कोई गॉड आपको नहीं ठाउट भेज रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं। वो आप जिस तरह से मान रखे हैं, जो चीज़ जो है पकड़ के रखे हुए हैं, जो चीज़ जो बिलीव बना हुआ है, बिलीव जो उस बिलीव के कारण से आपको आ रहा है ये सब ठाउट। तो ये जो है कि ब्लेमिंग गॉड पे नहीं देना, यहाँ पर जो समझना है कि हमें ओसीडी नामक की बीमारी हुई है जिसके कारण से ये विचार आ रहे हैं, जो कि ये विचार रिपीटिव होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, और उसको जो चेंज करना है तो उसको चेंज किया जा सकता है। जो गॉड के बारे में रियलिटी जो है कि जानना है, और उसके बाद इसमें क्या होता है कि वो चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं करेंगे। जब ये आपको पता चल गया है कि अपने बिहेव पे भी देख सकते हैं, आपने कितना चीज़ आपके साथ ठाउट हुआ हो, क्या भगवान आपके साथ कुछ किए? नहीं किए हैं दोस्तों। 99% कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आप जो नुकसान होने का डर लग रहा है, नहीं होता। अपने बिलीफ पे देखिए, जो पीछे में बीत गया आपका उसको जो है अभी से रिलेट कीजिए, देखिए क्या हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी आपके साथ जितना चीज़ ठाउट होता है उतना नुकसान नहीं होता है। मतलब क्या है कि वो चाह करके भी आपका नुकसान नहीं चाहते हैं, गॉड आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करें, जो है कि देखिए भगवान का अगर जो है कि आपको सच में पूजा करना है, सच में कुछ करना है, तो उनका जो वो कहें उसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में ना, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। जैसे जैसे कृष्ण भगवान बोले हैं भागवत गीता में, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत रखिए। तो ये जो है कि आप जो है कि कर्म पर विश्वास रखिए ना, फल पे जो है कि छोड़ दीजिए। इसीलिए तो जो वो बोले हैं, जो किए, जो बताया उसको फॉलो कीजिए दोस्तों। वो रियलिटी आपको उसको मान सकते हैं, गॉड का विचार उस पर फॉलो कीजिए। हम लोग कृष्ण भगवान को क्यों मानते हैं? कृष्ण भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि
वो अपने जो कर्म जो किए हुए उस कर्म के कारण से वो भगवान बने हुए हैं ना। तो उस कर्म को जो है कि हम लोग को कर्म को जो जो कर्म किए जो बोले हुए उस पर ध्यान देना है दोस्तों, तब जा करके लाइफ में ग्रो होगी, लाइफ में बढ़ेंगे तब। और यही चीज़ जो है कि आज रिलीज ओसीडी में समझाना चाहते थे कि ओसीडी कारण से आता है। तो आप जो है कि रियलिटी जानिए और धीरे धीरे जो है कि शुरुआत में जब आता है ठाव तो ओसीडी का लेवल लगाइए, इग्नोर कीजिए और दूसरे काम में बिजी होइए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही आज हेल्पफुल लगा होगा रिलीज ओसीडी के ऊपर। हाँ, अगर किसी को और भी डीपली में जाना है जो है कि इसको जो है कि अगर आप अपने से हो जाता है ठीक तो वेल है, बहुत अच्छी वाली बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तब हमें जो है कि आप काउंसलिंग ले सकते हैं, हमसे बात करके डीपली समझ सकते हैं कि क्या हो, कैसे इससे बाहर निकलना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।